क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको 14 मार्च के लिए समाज विज्ञान का एक पेपर यहाँ पर सोल्व कराने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। यदि वास्तव में आप अच्छे से अच्छे नंबर यहाँ पर कवर करना चाहते हैं तो इसको आपका ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे प्रश्न बताने वाली हूँ जो 100% श्योर आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को। दूसरा है मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है, तो मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है उपरोक्त सभी को मानवीय पूंजी, उत्पादक और साधन। ठीक है। तीसरा है फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1946 में। ठीक है, इसके पहले फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। चौथा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। पांचवा है भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो भारत एशिया का एक हिस्सा है। छठा है भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? तो भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय श्रृंखला है। ठीक है, कौन से? हिमालय। चलिए हो गए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए यहाँ पर मैंने टिक कर दिए हैं, तो आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला देखिए घास के बिना पशु खालिस्तान का शिकार हो जाते हैं, भूख का। ठीक है, उनकी जो रोटी है, ठीक है, खाने का जो चारा है वो है घास। ठीक है। दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध के लिए खालिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया, किसे? जर्मनी को। तीसरा है अर्थव्यवस्था के खालिस्तान प्रमुख क्षेत्र के तीन है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, प्राथमिक में कृषि, दूसरे में विनिर्माण और तीसरे में आपके रहेंगे सेवाएं। चलिए चौथा देखिए बास्तिल का पतन खालिस्तान का प्रतीक है, निरंकुश राजतंत्र का। बंगाल में सबसे विनाशकारी अकाल वर्ष खालिस्तान में पड़ा था, तो 1943। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल खालिस्तान होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। ठीक है, चले इसके बाद में आप फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपके हो गए इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। तीसरा देखिए सत्य सत्य लिखिए। पहला, भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ, असत्य। ठीक है, तो भारत का संविधान हुआ था वो 1949 को हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, आज़ाद हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 एक महीने का गैप है। चलिए हिटलर स्त्री पुरुष समानता का पक्षधर था, असत्य। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सत्य। चौथा है भागीरथी व अलकनंदा की धाराएं मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, सत्य। भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है, सत्य। वर्ष 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई, ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए हो गए। इसके बाद आप यहाँ से इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। सही जोड़ी लिखिए। पहली है दोआब की जोड़ी है दो नदियों के बीच। दूसरी मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर। हरित क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन। ड्यूमा रूस की संसद। देश का सर्वोच्च कानून संविधान। और पाकिस्तान की जोड़ी है भारत का पश्चिमी पड़ोसी देश। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। इसके बाद आप इंग्लिश वर्जन वाले यहाँ से देखिए इनको। ठीक है, चलिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला देखिए देश में कितने नेशनल पार्क स्थापित किए गए हैं? तो 107। दूसरा है अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता का कौन सा अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
तीसरा है मनरेगा का क्या उद्देश्य है, तो मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना। चौथा है निर्धनता से क्या आशय है, तो बुनियादी जरूरतों को पूरा ना कर पाना, यानी कि जो ज़रूरतें होती है, ठीक है, छोटी छोटी ज़रूरतें, उनको पूरा ना कर पाना। वाइमर गणराज्य को किस संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा, व्यवसाय की संधि। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई, 1906 में, ठीक है। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले यहाँ से और कंप्लीट करा अच्छे से। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, आप भी यहाँ से देखिए और कंप्लीट करें, इनको रीड अच्छे से कर लेना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इसके पहले देखिए मैं आपको 3 सेट यहाँ पे बता चुकी हूँ। ये आपका सेट ए है, इसके बाद ये हम सेट बी देख चुके हैं, सेट सी भी देख चुके हैं, और चौथा इस वीडियो में हम देख ही रहे हैं। इसके बाद में मात्र 2 सेट आपके रहेंगे, ई और ये ए, जिसमें आपका प्रॉपर काम बन जाएगा। वास्तव में आपको अच्छे से अच्छे नंबर यदि स्कोर करने हैं तो आप इन सेटों को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि ये आपके ऐसे वैसे सेट नहीं हैं, ठीक है। इनको हमने बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार तैयार किए हैं, जिनमें से आपका पेपर बनकर आने वाला है 14 मार्च के दिन। यदि वास्तव में आपको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो इन 6 सेटों को आप कंप्लीट कर लीजिए, इन्हीं में से आपका पेपर आ जाएगा, ठीक है। तो चिंता बिल्कुल आप ना करें, आपके साथ हम हैं, तो आप अच्छे से सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करें, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, कि हिमालय के 2 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। 7वां, भारत के उन द्वीपों के नाम लिखिए जो प्रवाल भित्ति के हैं। 8वां देखिए, भारत के प्रमुख 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के 2 कारण बताने हैं। 10वां, वन विनाश किसे कहते हैं। 11वां, बंजारा समुदाय कहाँ रहते थे, ठीक है। और इन प्रश्नों के अथवे सहित आंसर जो आंसर की है वो आपको हमारी इस पे जो स्पेशल जो एनसीईआरटी कोचिंग है पर्सनली, उस पर आपको मिल जाएगी। प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर पे जाकर एनसीईआरटी कोचिंग सर्च करना है, ठीक है। एनसीईआरटी कोचिंग के नाम से ऐप आ जाएगी, उसको आपको डाउनलोड कर लेनी है, और नंबर भी दिए गए हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो आपको हिंदी में और प्लस इंग्लिश में आंसर की वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो 12वां क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा क्या है। आम चुनाव किसे कहते हैं। मौलिक अधिकारों को परिभाषित करना है। छोटे किसान किसे कहते हैं। मानव पूंजी के निर्माण से क्या आशय है, ठीक है। चलिए, हो गए। इसके बाद आप 17वां प्रश्न देखिए, अंत्योदय अन्य योजना की 2 विशेषताएं लिखिए। रूसी क्रांति के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को विस्तार से समझाइए। और 20वां, भारत सरकार द्वारा चलाए गए निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम को लिखिए, कोई 3। और भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किन्हीं 4 कारकों के नाम दीजिए, ठीक है। ये आपका 21वां प्रश्न। चलिए, इसके बाद आप देखिए 22वां, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का वर्णन कीजिए। 23वां है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न रहे, अच्छे से आप इनको कंप्लीट जरूर कीजिएगा, क्योंकि 100% आने वाले प्रश्न मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सारे प्रश्नों को कवर करें, और सेट ई के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आपकी कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक आप इन 4 सेटों को कंप्लीट करें।